इंडिया के शहर कलकत्ता में इंतहाई अफसोसनाक एक इंसिडेंट हुआ है। आज जी कर्ल हॉस्पिटल जो कि कलकत्ता में वाक़या है, उधर एक डॉक्टर को रेप करने के बाद दरिंदगी और सिफाकियत के साथ उसको कत्ल किया गया है। जो डॉक्टर निभा उनका नाम है, वो 32 घंटे से इमरजेंसी के अंदर काम कर रही थी और काम करने के बाद जब उन्होंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया और वो नैप लेने के लिए सोई तो 19 दरिंदे हॉस्पिटल में दाखिल हुए, डॉक्टर नबिया का रेप किया। रेप करने के बाद बुरे और सिफाकियत तरीके से दरिंदगी के साथ उनका मर्डर किया और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक डॉक्टर नबिया की जो उंगलियां थी उनको काट दिया, जो उनके लिप्स थे और उनके आंखों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। उनकी थायराइड ग्लैंड को तोड़ दिया, जो ये थायराइड नेक के दरमियान जो हड्डी होती है इसको तशद्दुद करके तोड़ दिया। उनके चेहरे और सर को फर्श के साथ मारा और जिसके बाद उनको कत्ल करके वहां पर छोड़कर वहां से फरार हो गए। ये वाकया इंडिया के शहर कलकत्ता वेस्ट बंगाल में पेश आया है और इसके बाद वाकये के बाद डॉक्टर नबिया के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी उठ रही हैं। पहले तो हुकूमत ने इस वाकये को दबाने की कोशिश की। इंडिया की मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने जब एक ट्विटर पर पोस्ट की इसके मुतालिक तो उनको प्रेशराइज किया गया या फिर जो भी किया गया उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी गई। लेकिन अब इस वक्त पूरे कलकत्ता में, पूरे बांग्लादेश में, पूरे श्रीलंका में, यूके में, तुर्की में और तमाम कनाडा में, तमाम बड़े बड़े ममालिक में इस वायलेंस के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं और गवर्नमेंट से मुतालबा किया जा रहा है कि जो दरिंदे हैं जिन्होंने इंसानियत का नाम पर यह जानवरों वाला काम किया है उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सरेआम उस हॉस्पिटल, उस मेडिकल कॉलेज के सामने सरेआम फांसी देकर पैगाम दिया जाए कि एक्सट्रीमिस्ट और वायलेंट जो लोग भी हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और ये जो वायलेंस की हिस्ट्री है, जो ये हमारा स्पेसिफिक रीजन है, यहाँ पर ये वायलेंस की हिस्ट्री बहुत ही तवील होती जा रही है। पाकिस्तान में 440 से ज़्यादा रेप केसेस एनुअल होते हैं। बांग्लादेश में 500 अबव केसेस जनवरी से लेकर जून के दरमियान हुए हैं 2024 में। और इसी तरह जो इंडिया है, इंडिया ने तो वायलेंस की तमाम हदें ही पार कर दी हैं। इंडिया में 31,000 सालाना रेप के केसेस होते हैं और 2020 के बाद ये हर साल 5-6 हज़ार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मोदी सरकार जो कि G20 के इजलास करवाने में मगन है और जो IMAC के बड़े बड़े मुआहदे इंस्टॉल करना चाहती है इंडिया में, लेकिन अपनी कौम को तहजीब नहीं सिखा सके। 15 साल हुकूमत करते हुए हो गए, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे कवानीन नहीं ला सके कि रेप जैसे सिफाकियत के जो जुर्म है उस पर कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान में ज़ैनब केस हो या फिर बांग्लादेश में होने वाले रेप केसेस हो, ये हमारे जो मुआशरे की जो दरिंदगी और सिफाकियत है उसको डिपिक्ट करते हैं, जो कि पूरी दुनिया पर एक जो हमारा वायलेंट एक्सट्रीमिज्म का एक कॉन्सेप्ट है उसको फैलाते हैं। और इंडिया में तो ये तमाम हदें पार हो चुकी हैं। अब एक्शन लेने का मुतालबा किया जा रहा है। इस वक्त कलकत्ता के सड़कों पर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग, मेडिकल के स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल डॉक्टर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, टीचर्स इस वक्त सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त अभी कलकत्ता की पुलिस की तरफ से रिपोर्ट आई है कि 19 मुजरमान उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनके खिलाफ आगे अब ट्रायल होगा। लेकिन ये एक बहुत ही शर्मनाक और इंसानियत का सर झुका देने वाला वाकया था। इसको जितना भी कंडेम किया जाए, इसको पाकिस्तान में भी कंडेम किया जा रहा है, इसको दुनिया के हर जगह पर कंडेम किया जा रहा है। और इसका सिर्फ एक ही, इस तरह की हरकत करने वालों का सिर्फ एक ही हल है कि उनको इबरतनाक सजा देकर पैगाम दिया जाए और एक सबक अमूज़ सजा होनी चाहिए, ताकि सबको पैगाम मिले कि जो ये वायलेंस और ये इस तरह की एक्सट्रीमिज्म की सोच इस दुनिया में इसकी कहीं गुंजाइश मौजूद नहीं है। और ये मोदी सरकार का और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो कैसे इस एक्सट्रीमिज्म के क्राइसिस से निकलते हैं।